नमस्कार, दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 7,579 नए केस दर्ज, 543 दिनों बाद सबसे कम। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 7,579 नए केस सामने आए हैं। वहीं 236 लोगों की मौत हो गई। बड़ी बात यह है कि देश में 543 दिनों बाद इतने कम केस दर्ज हुए। कानपुर में बोले जेपी नड्डा, सिख समुदाय के लिए पीएम मोदी ने किए बहुत काम, सभी मांगों को किया पूरा। जेपी नड्डा ने कहा, पीएम मोदी ने 1984 के दंगों में शामिल लोगों पर एसआईटी बैठाकर उनको जेल भेजने का काम किया है, भले ही वह कितने ही प्रभावशाली हो। किसान नेता टिकैत का आरोप, सरकार किसानों को बांटने की कोशिश कर रही है, सरकारी चाकरी करने वाले विशेषज्ञ बन बैठे हैं। टिकैत ने कहा, उन्हें समझाने में हमें 1 साल लग गया। हमने अपनी भाषा में अपनी बात कही, लेकिन दिल्ली में चमचमाती कोठियों में बैठने वालों की भाषा दूसरी थी। जो हमसे बात करने आए उन्हें यह समझने में 12 महीने लग गए कि यह कानून किसानों, गरीबों और दुकानदारों के लिए नुकसान पहुंचाने वाला है। नेपाल समेत 5 देशों में पहुंचेगी भारतीय वैक्सीन कोविशील्ड की खेप, केंद्र से मिली हरी झंडी। 50 लाख टीके निर्यात करेगा सीरम इंस्टीट्यूट। इस साल अप्रैल में केंद्र ने कोविड-19 टीकों के निर्यात को रोक दिया था, क्योंकि देश में दूसरी लहर अपने चरम पर थी। हालांकि दूसरी लहर अब नियंत्रण में है। ऐसे में कोवैक्स कार्यक्रम के तहत टीकों का निर्यात भी अब शुरू किया जा रहा है। पंजाब में दिल्ली के सीएम केजरीवाल की चुनौती, कांग्रेस के 25 विधायक और 3 सांसद हमारे संपर्क में। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चुनावी ऐलान करते हुए कहा कि दिल्ली की तर्ज पर पंजाब के स्कूलों का विकास करेंगे और शिक्षकों के सहयोग से स्कूलों की सूरत बदलेंगे। अगली खबर, महाराष्ट्र से स्कूल शुरू होने के 20 दिनों के भीतर 1000 से ज्यादा बच्चों को हुआ कोरोना। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने चिंता जताई। राज्य में स्कूल खुले हुए भी 20 दिन ही हुए हैं, लेकिन इस बीच आपस में संपर्क बढ़ने की वजह से 11 से 18 साल की उम्र के 1711 बच्चों में कोरोना के लक्षण पाए गए हैं। मनीष तिवारी की किताब पर विवाद, 26/11 के बाद पाक पर एक्शन नहीं लेना मनमोहन सरकार की कमजोरी, बीजेपी ने मांगा जवाब। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने अपनी नई किताब में मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने मुंबई में हुए 26/11 हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ किसी तरह का एक्शन नहीं लेने को कमजोरी करार दिया। आंध्र प्रदेश में बारिश और बाढ़ से अब तक 34 लोगों की मौत, आंशिक तौर पर बहाल हुई रेल सेवा। सीएम रेड्डी ने बाढ़ प्रभावित जिलों के कलेक्टरों के साथ बैठक में राहत कार्यों के बारे में जानकारी ली। इन 4 जिलों में 50,000 से अधिक लोगों को राहत शिविरों में रखा गया है। अगली खबर नोएडा से है। बारातियों से लूटपाट करने वाले गैंग को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद पकड़े। एक आरोपी को लगी गोली। आज सेक्टर 56 स्थित पार्क के पास घेराबंदी कर इनके साथ मुठभेड़ हुई। इनमें से इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बीते 19 तारीख को थाना 58 क्षेत्र में बारात चढ़त के दौरान एक बाराती से थैला छीनकर फरार हो गए थे। झारखंड के धनबाद में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा, एक ही परिवार के 5 लोगों की गई जान। झारखंड के धनबाद में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। कांग्रेस का बीजेपी पर तंज, भूख, महंगाई, गरीबी, इश्क मुझसे कर रही, एक होती तो निभाता, तीनों मुझ पर मर रही। केजरीवाल द्वारा कांग्रेस के विधायकों को कचरा बताए जाने पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, केजरीवाल की भाषा दिल्ली को भी अब पसंद नहीं आ रही है, पंजाब को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। जयपुर में एक साथ 11 छात्र मिले कोरोना पॉजिटिव, 4 दिन के लिए किया गया स्कूल बंद। राजस्थान में कोविड-19 संक्रमण के मामलों में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सोमवार को सबसे ज्यादा केस राजधानी जयपुर में सामने आए हैं। किसानों से बातचीत कर समस्याओं का करे समाधान, केंद्र सरकार मामले को ज्यादा न लटकाए। मायावती ने कहा, केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानूनों को वापस ले लिया है, लेकिन सरकार को किसान संगठनों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए, ताकि किसान लोग खुशी खुशी अपने घर वापस जाकर अपने काम में लग जाएं। चीन में एक इमारत ढहने से 4 लोगों की मौत, घायलों की जांच जारी। श्रमिकों की इस डॉर्मेट्री में इमारत में स्थानीय दवा संयंत्र में काम करने वाले मजदूर रहते थे। अब तक घायलों की संख्या के बारे में भी तत्काल जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकी। पंजाब में केजरीवाल ने कहा, कांग्रेस के 25 विधायक और 3 सांसद आप में आने को तैयार, लेकिन हमें उनका कचरा नहीं चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चुनावी ऐलान करते हुए कहा कि दिल्ली की तर्ज पर पंजाब के स्कूलों का विकास करेंगे और शिक्षकों के सहयोग से स्कूलों की सूरत बदलेंगे। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में एनसीबी ने की छापेमारी। महाराष्ट्र के नांदेड़ में भी रेड जारी। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में मुंबई एनसीबी ने छापेमारी करने के बाद अब मध्य प्रदेश में छापेमारी की कार्रवाई की है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मध्य प्रदेश के कई इलाकों में रेड की है।
कंगना रनौत की मुश्किलें बढ़ी। भीख में आजादी वाले बयान को लेकर यूपी में भी देशद्रोह का मुकदमा दर्ज। सोशल मीडिया पर वायरल हुई 24 सेकंड की एक क्लिप में रनौत को कहते हुए सुना जा सकता है कि 1947 में आजादी नहीं बल्कि भीख मिली थी और जो आजादी मिली है वह 2014 में मिली। पाकिस्तान चीन की खैर नहीं। भारतीय सेना का सैन्य अभ्यास। 26 नवंबर को जैसलमेर पहुंचेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। पाकिस्तान और चीन से निपटने के लिए भारतीय सेना देश के अलग अलग हिस्सों में सालाना होने वाले सैन्य अभ्यास को कर रही है। दिल्ली में ट्रेंड से बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज।